बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, खसूसी तौर पे मीडिया का। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। 28 अगस्त बरोज बुध पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहेगा। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ताजरों के मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। ऐसा नहीं है। हमने जब हड़ताल की कॉल दी थी तो 10-15 दिन मौजूद थे। FBR को या हुकूमती लोगों को अगर हमसे बात करना थी तो बहुत सारा वक्त था, लेकिन हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। अब की जा रही है कि कल हमारे साथ मुज़ाकरात कर दें। अब हम मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल भी इस सूरत में तैयार नहीं है। या तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे कि ये ताजिर दो स्कीम, जो ताजिर दुश्मन स्कीम है, इसका SRO वापस ले लिया गया है, तब तो हो सकता है। इसके अलावा बिल्कुल भी अगर हमें कहा जाए, जो कहा जा रहा है कि जी हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसमें रद्दो-बदल कर लेते हैं, नहीं नहीं, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये ताजिर दो स्कीम ताजिर को तबाह कर देने के मुतरादिफ है। इतना लोगों का, इतना ताजिर बरादरी का किराया नहीं है दुकानों का जितना ये टैक्स है। और दुनिया में कहीं भी इनकम टैक्स इनकम पर होता है, वैल्यूएशन पे दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का जिसके वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारा बजट IMF ने बनाया है। शायद आपने ना सुना हो, दुनिया के कमजोर तरीन भी कोई मुल्क है तो किसी ने कहा हो कि हमारा बजट कोई और बनाता है। माजरत के साथ हुकूमती लोग अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त जहाज, मुफ्त घर, ये छोड़ने के लिए ना ब्यूरोक्रेट तैयार है ना हुक्मरान तैयार है। तो मुल्क, आप कहते हैं कि हम कर्जे तले दब गए हैं, हमने उनसे मुआहदा करना है, तो फिर आप भी तो ये काम करें ना। आप भी तो नीचे आए ना, इन 8-8, 10-10 करोड़ गाड़ियों से नीचे आए। आप भी कल्टस गाड़ियों में बैठे, सादा जिंदगी अपनाएं, सादा लिबास पे, पाकिस्तानी लिबास पहने। क्या जरूरत है हमें 5-5, 10-10 लाख के सूट पहनने की? क्या ये जो हमारे असेंबली हाल्स हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली है, चाहे वो कौमी असेंबली है, यहाँ जो हाइटीज होती हैं, यहाँ जो खाने आते हैं, ये किधर से आते हैं? ये सरीना से आते हैं, ये मैरियट से आते हैं। ओ खुदा के लिए यार, बस कर दे इस मुल्क के साथ। ये जो मेरा मुल्क है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हमारा कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिसके पास 10-10 करोड़ से कम गाड़ी हो। एक भी नहीं है, पता नहीं कितनी है। मोहसिन जुगनू ने बड़ा खूबसूरत कहा, जो इसी हुकूमत का हिस्सा रही, अभी भी है या नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने मीडिया पे आकर कहा कि हम जुल्म ये करते हैं मुल्क के साथ कि जो पैसे हम मांग के लाते हैं, जो हम कर्जा लाते हैं 20-22% के सूद के ऊपर, वो हम आपस में बांट लेते हैं। वो MNA को दे देते हैं, MPO को दे देते हैं कि ये सड़कें बना। सड़कों और पुलों के नाम पे कोई सड़क नहीं बनती है, कोई पुल नहीं बनती है, उधर ही कमीशन हो जाते हैं। भाई, इस मुल्क को अगर ठीक करना है, खुदा के लिए अगर IMF से बचाना है, हमें ये जो बड़े लोग हैं इनसे टैक्स लेना होगा, बड़े बड़े घरों से टैक्स लेना होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगाना होगा। तुर्की ने क्या किया है? तुर्की ने यही तो किया है, तो आज आगे चला गया। दूसरा, करप्शन खत्म करनी होगी। जब तक आप करप्शन पे सजाए मौत का बिल नहीं पास करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हर इदारा हमारा 600 अरब रुपए के खसारे में है। हर इदारे के अंदर करप्शन जोरों पर है।
तबाह हो चुके हैं, हम यकीन करें। लेकिन हुक्मरानों को कोई ख्याल नहीं है कि हम तनख्वाहें किस चक्कर में ले रहे हैं, हम मराद किस चक्कर में ले रहे हैं। हम कर्जा लेकर मराद लेते हैं, हम लोगों के अवाम पे बोझ डाल के। अभी मैं आ रहा था, अभी पट्टी चल रही थी मीडिया पे कि बिजली 1 रुपया कुछ पैसे और महंगी कर दी है। ये कहते हैं जितनी हड़तालें करोगे, जितना एहतजाज करोगे, हम बिजली और महंगी करेंगे, हम गैस और महंगी करेंगे। और भाई अब बस कर दो, बांग्लादेश न बनाओ। ये ना हो कि अवाम के हाथों और आपके गिरबान हो। अब ये वक्त करीब है, यकीन करें। उन्होंने पहल कर दिया है बांग्लादेशियों ने, वरना वो तो चिड़ी का बच्चा मर जाता था तो उस पे परेशान हो जाते थे, ये कैसे मर गया है, उससे डर रहे होते थे। तो मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, बराए मेहरबानी ये जो हमारे ऊपर जुल्म आपने ढाया है, ये जो वैल्यूएशन टेबल है, ये क्या है जरा मैं वजाहत कर दूं। पहले भी कर चुका हूं कि आप कहते हैं कि ये जो दुकान है इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, ये तो 20 बाई 30 की या 20 बाई 50 की दुकान है, इसकी कीमत 5 करोड़ है वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक, एफबीआर या डीसी रेट के मुताबिक। उसका जो 10% बनता है यानी 50 लाख रुपया, ये हम आमदन तस्वर करेंगे। और भाई जालिम हो, आप आमदन तस्वर करेंगे तो उस पर टैक्स कितना बनेगा? 17.5 लाख रुपए। वो किधर से देगा भाई? उसके पास खरीदार है कोई नहीं है। 70% मुल्क में खरीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है। आप वो 30% पे चल रहा है, उस 30% पे उसमें खर्चे नहीं निकल रहे हैं। जो बिजली का जुल्म आपने ढाया हुआ है, 80 रुपए यूनिट है हमारा, सबसे महंगी बिजली ताजरों को फरोख्त होती है और किसी सेक्टर को नहीं होती है। ये क्यों भाई? ताजर किधर, कोई आसमान से उतरे हैं भाई ताजर कि आप उनको ऊपर से आए हैं तो आप सबसे महंगी बिजली देंगे? फिर उस पर 18% सेल टैक्स लगा हुआ है बिजली के बिल पर, 10% एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ है, फिर उस पर फर्दर टैक्स है, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स है, उस पर एफसी चार्ज है, पता नहीं कितने टैक्स दर टैक्स हैं। और बस करें भाई, ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी है जिनको हम आईपीपीस का मुआहदा कहते हैं, ये क्या कर रही हैं? हम कहते हैं कि आप उनको अदायगी थोड़ी करते हैं, ये अपनी जेबें भरते हैं। 22,000 मेगावाट बिजली की हमें जरूरत है, पीक आवर्स में मजीद 12-13 हजार मेगावाट की जरूरत होती है। जब ताजर अपने बोर्ड जलाता है, शाम को एसी चलाता है, सबसे महंगी बिजली खरीदता है, डबल हो जाता है रेट उसका, अरबों रुपए इनको आते हैं। लेकिन ये फिर भी कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े मियां साहब ने 14 रुपए रिलीफ दिया पंजाब में, पता नहीं किस तरीके से दिया, मुझे भी समझ नहीं आई कि 14 रुपए रिलीफ दिया, शाम को दोपहर 4 बजे दिया। ये 16 तारीख की बात है जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी शाम को वजीर आजम साहब ने 1,000 रुपया बिजली का किराया बिजली के मीटर पे लगा दिया, फिक्स कर दिया। ओ यार, ऐसा दुनिया में नहीं होता है यार, बिजली के मीटर का किराया। हम बिजली का मीटर खरीदते हैं जब लगवाते हैं, 10,000 का मीटर नहीं होता है, लोग 15,000 साथ रिश्वत देते हैं मीटर लगवाने के लिए। तो आप उसके जनाब कहते हैं कि जी 1,000 रुपया पर मंथ उसका किराया भी लेंगे। कभी ऐसा सुना होगा कि जो चीज मैं खरीद के ले रहा हूं उस पर किराया भी देना है मैंने? उल्टा ही गंगा बह रही है यहाँ पे। हर इदारे के अंदर 100-100, 50-50 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं जो 20-20, 25 सालों से तबाह हो गई हैं। उनको नीलाम कोई नहीं करता है कि भाई उनको नीलाम कर दे, 4-5 नई गाड़ियां उन्हीं की ले ले। वो उधर ही तबाह जंग लगी पड़ी हैं, वो किसी गरीब के काम भी नहीं आ सकती हैं, फिर ऊपर से नई गाड़ियां। पूरे पाकिस्तान में आपने डिप्टी कमिश्नरों को आते साथ ये 2.5 साल हुकूमत में 2.5 करोड़ की आपने फॉर्च्यूनर्स दे दी हैं। और भाई उन्होंने किस डीसी ने जाना है कच्चे के इलाके में डाकुओं को पकड़ने? डाकुओं तो पुलिस को अच्छी गाड़ियां देते, पुलिस को असला देते कि कम से कम ये जो रियासत के अंदर रियासत है ये खत्म हो जाती। 12 लोग शहीद हो गए। मेरे जनूबी पंजाब के सारा ताजर चिल्ला रहा है कि हमारी गाड़ियों से सामान उतार लेते हैं, चलती गाड़ी से सामान उतार लेते हैं, हर चीज जो कोई जा रहा है छीनी जा रही है हमसे। कम से कम यार ये तो हो जाए कि वो लोग सुख का सांस ले लें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा
मैं ताजरों से गुजारिश करूंगा पूरे पाकिस्तान के, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कल कोयटा में था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों में लाहौर में था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे पाकिस्तान के ताजिर इस वक्त हड़ताल में है, हड़ताल में जा रहे हैं और एहतजाज में है। हमें बराए मेहरबानी ये चीजें, ताजरों के ऊपर जो जुल्म है इनको वापस लेना होगा, वैल्यूएशन टेबल को वापस लेना होगा, ये बिजली के बिलों में जो टैक्स है इनको वापस लेना होगा, ये किराया जो लगाया 1000 रुपए इसको वापस लेना होगा। नहीं तो ताजिर एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का जो ताजिर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सब ताजिर सलाहियत रखते हैं अपनी बात मनवाने की, चाहे वो डिक्टेटर हुआ है, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 17 दिन पाकिस्तान बंद रहा, शटर डाउन रहा। जब भी कोई जुल्म करने की, वो क्या कह रहे थे, दुकानदार का सर्वे होगा कि सामान किधर से आया है, हमने कहा भाई ये उधार का है, तो उन्होंने मान लिया कि आपकी बात दुरुस्त। हम आज भी कह रहे हैं कि ताजिर में सकत नहीं रही है कोई उसका इन्वेस्टमेंट की, जब से ये रजीम चेंज हुई है, जो ही डॉलर 300 पे गया है, 10 लाख की जो खरीदारी होती थी ताजिर की, जो इन्वेस्टमेंट होती थी, अब 50 लाख की हो गई है। जो खरीदार है, ग्राहक है, उसके में सकत नहीं है कि वो कुछ खरीद सके, सिवाय किराना स्टोर के, मेडिकल स्टोर के अलावा कोई खरीदारी नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा मुतालबा है वजीर आजम से कि आप इस कानून को वापस ले लें, ये जो ताजरों पे जुल्म ढाया है। नहीं तो हम इसके बाद अगर इसके बाद भी आपने ध्यान न दिया तो फिर हम 2 दिन की भी हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, शनाख्ती कार्ड की शर्त पे हमने 3 हड़तालें की थी। गैर मुइना मुद्दत के लिए भी हो सकती है। ये वैल्यूएशन टेबल किसी सूरत भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि किसी सूरत भी ताजरों को कबूल नहीं है और हम ये टैक्स बिल्कुल जमा नहीं कराएंगे। जितने मर्जी किसका दिल करता है नोटिस भेज ले, अगर ताजरों से लड़ाई करनी है हुकूमत ने तो हम हाजिर हैं, लेकिन गुजारिश है कि इसको वापस ले ले।